नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बात भारत की के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ बनारस से भाजपा के सीनियर लीडर एवं पिंडरा से भाजपा के विधायक श्री डॉक्टर अवधेश सिंह जी मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे बनारस के विकास और उत्तर भारत के विकास के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जैसा कि सर मैंने अध्ययन किया, आप अपने कॉलेज के दौर से ही बतौर राजनेता खुद को तैयार करने लगे थे। उस कॉलेज के चुनाव से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक के बीच का अनुभव आपका कैसा रहा? विद्यार्थी जीवन से मैं राजनीति कर रहा हूं और मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हुआ, गांव का प्रधान भी हुआ, कोई छूता नहीं है। जिला परिषद का दो बार चुनाव जीता, वाइस चेयरमैन रहा। यह एक अनुभव है हम लोगों का और वही अनुभव आज राजनीति में एक अच्छा नेता मिला है तो उसके नेतृत्व में काम करने का जो मुझे अवसर मिला है वह काम कर पा रहा हूं। नहीं तो यही योग्यता रखी रह जाती। बहुत योग्य रहे होंगे जो भ्रष्टाचार में लपेट के रह गए, लोग कुछ कर नहीं पाए, भ्रष्टाचार से ऊपर कोई बढ़ ही नहीं पाया। इसके पहले के नेता चाहे कोई भी रहा हो, सिर्फ वो भ्रष्टाचार की बात करते थे। ट्रांसफर, पोस्टिंग, विकास चूल्हे भार में ही जाए, ट्रांसफर कराना, पोस्टिंग कराना, अच्छे जगह पर ट्रांसफर करा करके उनके साथ धन उगाही करना, यह नेताओं का काम हो चुका था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय योगी जी को, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है इसमें न किसी नेता की जरूरत है न किसी अधिकारी की जरूरत है। ऑनलाइन सारी चीजें हैं। अभी भर्ती हुआ है, इसके पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, एक अच्छे सपूत थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उस भर्ती को उठा के देख लीजिए, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भर्ती हुई है वह निष्पक्ष और साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। उसमें कोई आरोप नहीं लगा सकता, उसमें कोई नहीं कह सकता कि इसमें किसी क्लास को दिया गया है। जो अच्छे बच्चे हैं वह मेरिट के आधार पर उनको हुआ है और मेरिट के आधार पर जहां वह मांगते थे जगह वहां पे उनकी पोस्टिंग भी हो गई है। तो इसलिए मैं यह भी कह सकता हूं। सर, पिछले 2 वर्षों से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिंडरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बनारस या हमारे जो खोए हुए रस हैं, कला है, उनको एक मंच प्रदान करना है। उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, पिंडरा महोत्सव मनाने का मेरा उद्देश्य यह है, हम हिंदी के विद्यार्थी थे, हिंदी का प्रोफेसर भी मैं था। हमारी लोक परंपराएं जो चीजें थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी और हमारे बहुत सारे, चाहे कवि के रूप में हो चाहे भोजपुरी फिल्म के लोग हो, बड़ा प्रयास लोगों का रहा है। उसी कड़ी मेरा भी प्रयास है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार गांव में छुपे हुए हैं, उन्हें कभी अवसर नहीं मिलता मंच बजाने का। और वह पुरानी चीजें आप देखे होंगे कि उन पुरानी चीजों में एक धोबिया नाच हुआ करता था, उसको भी मैं ले आके कराया। हमारे अयोध्या के जो हमारे कलाकार थे पुराने, जो हमारे रामलीला में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन लोगों को बुला के मैं काम कराया। हमारे आल्हा के एक जौनपुर के बहुत बड़े कलाकार हैं, उन पुरानी परंपराओं को जीवित करने के लिए मैं आल्हा भी करा देता हूं। इस तरीके से सजोने का मेरा एक प्रयास है, सिर्फ एंजॉय के लिए ही नहीं, सिर्फ अच्छा लगे मनोरंजन के दृश्य से ही नहीं, उसके पीछे मेरा यह रीजन है कि हमारी लोक साहित्य, लोग हमारी जो चीजें हैं जो विलुप्त हो रही थी हमारी गांव में, उसको भी ले आके उस मंच पे हम स्थान दें ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और निश्चित रूप में आज आप देख लीजिए पूरी दुनिया में, यही मन की बात में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि हमारी गुजरात की महिलाएं मोटे अनाज की बिस्कुट बनाती हैं। आज दुनिया के अमेरिका हो चाहे बड़े बड़े जितने भी देश हैं, उस बिस्कुट के लिए इतनी डिमांड है कि कहिए मत। यह हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां हर तरह का अन्न भी पैदा करता है और यही अन्न पैदा किया हुआ आज पूरी देश और दुनिया में जाकर के जगमग हो रहा है। तो आज पुरानी चीजों को, वही मेरे मन में बात आई कि हम जो विलुप्त हो रही है चीजें वह समाप्त हो रही हैं, तो हम इसका प्रयास करके चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में इसको कराएंगे तो हमारे लोक कलाकारों को भी इसमें स्थान मिलेगा। यही मेरा उद्देश्य रहा है। सर, चूंकि हम बनारस में, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि बनारस की बात हो और बनारस के मिजाज की बात ना हो, तो आपके अनुसार बनारस का मिजाज कैसा है, यदि बनारस को आप कुछ शब्दों में बयां करना पाए, जो कि मुमकिन नहीं है फिर भी? देखिए, बनारस में पैदा हुआ हूं, लेकिन आपने जो कहा कि बनारस का मिजाज, आज तक कोई नहीं लिख पाया, कोई नहीं भी। चूंकि हमारे कई प्रोफेसर इस पे, उन्होंने कई किताबें लोगों ने लिखी है, गंगा घाटों का वर्णन किया है, चाय की जगह पर कुल्हड़ पे बैठते हुए चाय का। यह पूरी दुनिया में कई देश में भी जाने का कभी न कभी मुझे अवसर मिला है, लेकिन यह निश्चित कर सकता हूं
कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से बड़ा हमारा भारत है, जो सबसे अच्छा है। और उसमें सबसे बड़ा यदि कोई सुंदर, हर तरह का मिजाज यदि कहीं है, जो प्रेम, सौहार्द, बिगड़ी हुई चीजों को अपनत्वता, गाली के साथ भी उसमें अपनत्वता जो झलक होती है, वह चीजें जब आपको मिलती हैं तो ये इसी बनारस में मिलती है। बनारस में ही आपको यह शब्द मिलेगा, क्या राजा पान चली कि न चली, यह भाषा यही की है। यह शब्द पूरे देश और दुनिया में खोज डालिए नहीं मिलेगा, वह मिलेगा तो सिर्फ बनारस में, जो रसों से भरा है। और जगह तो मिठाई खाइएगा तो रस मिलेगा, यहां गाली में भी रस है, यहां भाषा में रस है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह काशी पूरी दुनिया का अपने आप में एक इकलौता अनोखा स्थान है, जो सर्वोपरि है। चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, चाहे विद्वानों का क्षेत्र हो, संस्कृति और सभ्यता का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, काशी कोई दूसरा नहीं हो सकता। सर, जैसे आप पिछले 2 वर्षों से पिंडेरा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे ही बनारस के एक रस कजरी, जो कि श्रावण मास में अधिकतर आयोजित होती थी, क्या आप इस मंच के जरिए ऐसी कुछ पुरानी चीजों को जो विलुप्त होती जा रही है उनको वापस से स्थापित करना चाह रहे हैं? बहुत सही बात आपने किया। जो मेरा प्रयास है पिंडरा महोत्सव कराने का, वह यही सब चीजें हैं। चूंकि आप देख रहे होंगे कि कजरी का एक समय होता है श्रावण मास, और श्रावण में ही यह कजरी होती है। और कजरी उत्पत्ति हुई है इसी मिर्जापुर और बनारस से ही। यह लोक साहित्य का जो शुरुआत हुआ है, यह सबसे प्रमुख जो गाना है वह यहीं से निकल करके आया है कि मिर्जापुर से क्या लिया दीजिए करके है एक गाना है उस पे। तो यह चीजें यहीं से निकली हैं। और कजरी का जो गांव में हमारी माताएं बहनें या गांव के जो आदमी थे, हाथ एक दूसरे का पकड़ के बांध के गोल गोल घूम करके जो कजरी गाते थे, उसका जो आनंद आता था, निश्चित रूप में आप सही बात कर रहे हैं कि गांव में भी अब विलुप्त हो रहा है। हमारा प्रयास है उसको हम जिंदा करें। पहले आप गांव में देख रहे होंगे, जब धान की रोपाई हो रही थी, आप रास्ते पे जा रहे हैं और वह माताएं बहनें, हमारी बहनें जो घास रोपती थी, धान की रोपाई करती थी, और रोपने के बाद वहां से मिट्टी निकालती थी, सड़क पे जो भी लोग जाते थे उसको मारती थी, और वह कपड़ा उसका मिट्टी से खराब हो जाता था, लेकिन हंस के मुस्कुराते हुए जाता था वह। यह एक त्योहार है। यह त्योहार जैसे यहां ही इसी देश में यहां ही है, कोई एक ऐसा उत्सव होता है शादी में कि औरतें गाली देती हैं और गाली देने का पैसा उन औरतों को मिलता है। यही है बनारस है, यही है पूर्वांचल, जहां पे इस तरीके की परंपराएं आज भी जिंदा हैं, आज भी हैं। गाली औरतें देती हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई उनका नेक दीजिए क्योंकि आपको गाली दिया गया है। यही पाएंगे आप। तो ये सारी चीजें हमारा प्रयास होगा, हम कजरी को और इसको आगे और गांव में भी हम लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे देश में, हमारे यहाँ मैं कराता हूँ, हर साल कजरी कराया था मैं, और मिर्जापुर से कजरी गाने वालों को, फिर उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में 3-4 जगह के लोगों को ले आके कजरी, अपने यहाँ एक फंक्शन किया था मैं, उस पर कजरी गवाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, पुरानी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि इन चीजों को जितना हम जिंदा कर सके उसको हम रखें। ये मेरी उपलब्धि होगी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सारे जवाब बड़ी ही सादगी और सत्यता के साथ दिए, और मैं चाहता हूं कि बनारस के यही जो रस है आपके और बनारस के लोगों के साथ हमेशा बनारस में जीवित रहे। आपका कीमती समय देने के लिए हमें आप बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको, और विशेष तौर पे मैं आपके इस चैनल को और आपको, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, और मैं चाहूंगा कि ये हमारी आवाज, हमारी जो भी चीजें हैं, यह आम लोगों तक पहुंचे। यही मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दोस्तों, आज हमने जाना बनारस और उत्तर भारत के विकास प्लान के बारे में। आज हमारे साथ डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने बनारस के एजुकेशन सिस्टम और भारत के राजनीतिक विषयों पर खुलकर चर्चा की, और साथ ही आज हमारे साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है जिन्होंने ये पूरे इंटरव्यू को पूरी तरह लाइव देखा। और साथ ही फिर मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, करेंगे बात भारत की।